कल हमने अनुपात और समानुपात जैसे एचसीएफ और एलसीएम हमने कल स्टार्ट किया था। इसमें यहाँ जैसे अनुपात से संबंधित हमने कल कुछ प्रश्न किए थे। जैसे अनुपात की फॉर्म में आपको यहाँ क्वेश्चन देंगे, उसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना होता है और अनुपात बनेगा कैसे। अनुपात हमेशा संख्याओं से मिलकर के बनता है। जैसे यहाँ दो संख्याएं हैं तो अनुपात दो होंगे, और अगर अनुपात 3 है तो इसका मतलब है 3 संख्याएं होंगी। तो उससे ही आगे हम बढ़ते हुए जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे यहाँ लिखो एक बार, तीन संख्याएं तीन संख्याएं तीन संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात यहाँ 4:5:7 है तथा यहाँ एचसीएफ यहाँ 10 हो तो एचसीएफ 10 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है तथा एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें एचसीएफ देते हैं तो जैसे मान लो कि यहाँ तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या, और इसका अनुपात 4, 5 और 7 है। तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं। अगर हम गुना करेंगे इसका मतलब है कि यहाँ एचसीएफ किसके बराबर दिया हुआ है, 10 के। 10 को हम 4 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई 40, यहाँ क्या आ गया 50, और यहाँ क्या मिलेगा 70। इसका मतलब है कि तीन संख्याएं मिल गई आपको। अगर हमें संख्याएं मिल गई तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इसी टाइप के हमने कल स्टार्ट करे थे क्वेश्चंस। यहाँ पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो यहाँ देखो, अगर हमने यहाँ एलसीएम निकाला तीनों का, तो सबसे फर्स्ट हम 10 का देंगे, क्योंकि तीनों में तो 10 का जा ही रहा है। तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7। देखो अब 2 का दिया तो ये हो जाएगा 2, ये 5 और ये 7। वैसे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जैसे 4, 5 और 7 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 4, 5 और 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं हम। या फिर बात तो वही है, जैसे आप 2 से दोगे, एक बार 5 से दोगे और एक बार 7 से दोगे। अब जैसे यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 7 को अगर हम 5 से करेंगे तो 35 मिलेगा। फिर 35 को 2 से करोगे 70, 70 को 2 से करोगे 140, और 140 को हम जैसे 10 से करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा एलसीएम वो 1400। तो ये एलसीएम। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने कल किए थे। अब जैसे यहाँ देखो एक बार आगे, यदि दो संख्याओं का अनुपात यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 हो तथा यहाँ जो एलसीएम है, जैसे मान लो कि यहाँ दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4, और जो एलसीएम है वो 240 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। अब की बार एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ अनुपात का भी एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं हम। जैसे मान लो एक बार, जैसे यहाँ हमने सॉल्यूशन किया तो यहाँ अनुपात कितना है, एक तो जैसे 3 और 4 है, तो यहाँ 3x और 4x ले लिया मैंने, मान लो।
क्योंकि अनुपात x की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ चेक किया, अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो मुझे बताओ कि एलसीएम तो क्वेश्चन में वैसे ही दिया हुआ है, एलसीएम तो कितना दिया हुआ है 240, लेकिन इन दोनों संख्याओं का भी x की फॉर्म में एलसीएम निकाल सकता हूँ। क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ ये 3x है, ये 4x है, तो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x। तो फर्स्ट यहाँ x मैंने लिखा। अब कौन कौन सी संख्या बच गई, एक तो 3 और एक 4, तो यहाँ 3 और 4 को भी मैंने लिखा। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा, एक तो 3, एक 4 और एक x बचेगा, जो किसके बराबर है 240 के। जैसे हमेशा ये ध्यान रखो, जैसे मान लो कि यहाँ आपके पास में अनुपात था, जैसे 4x, 5x और 7x, ठीक है। अगर जैसे मुझे इन तीनों अनुपात में से आपको निकालना है एलसीएम, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। फिर यहाँ आपके पास में क्या बच गया, 4, 5 और 7, क्योंकि इनमें से तो 4, 5 और 7 में से कुछ तो कॉमन आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि हमने सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास में 20 हो गया, 20 को हम इससे करेंगे तो 140x। तो यहाँ जो एलसीएम मिला वो आपको क्या मिला, 140x मिला। वो तीन संख्याओं को रेशो के फॉर्म में निकला। देखिए हमें तो क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में 2 की फॉर्म में निकालना है। तो सबसे पहले x कॉमन आया तो x लिखा, फिर 3 और 4 है तो यहाँ लिख लिया। अब यहाँ मैंने कट किया, तो जैसे यहाँ देखो 3 की टेबल से तो यहाँ 80 मिलेगा, फिर 4 की टेबल से कट किया तो यहाँ 20 मिलेगा। तो x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या है, अगर छोटी संख्या पूछी होती तो भी हम निकाल सकते थे, बड़ी संख्या पूछी है तो भी हम निकाल सकते हैं। अब बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ मैंने चेक किया कि जो संख्याओं का अनुपात है ना 3x और 4x, तो इनमें से जो बड़ी संख्या है वो क्या है 4x। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या निकालनी है, तो मैंने क्या किया, 4x है तो यहाँ 4 को मैंने 20 से गुना कर दिया, क्योंकि x तो मिल ही गया हमें, तो ये किसके इक्वल होगा, 80 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो बड़ी संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 80 के इक्वल होगी। अगर आपसे छोटी संख्या पूछते तो हम किससे गुना करते, 3 इंटू एक्स, और x की जगह 20 तो 60 आ जाता। ठीक है, ऐसे हमें सोल्व करना है। तो ये इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसे आगे देखो, अब जैसे यहाँ आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का लैसे अपने में से का 12 गुना है। यहाँ लिखो, दो संख्याओं का यहाँ दो संख्याओं का जो लैसे है वो में से का 12 गुना है। लैसे का, दो संख्याओं का जो लैसे है वो में से का 12 गुना है। ठीक है, इन संख्याओं के में से व लैसे का जो योग है वो है 403, और में से तथा लैसे का जो योग है वो 403 है। इसके इक्वल है, 403 के इक्वल है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी। यदि यदि एक संख्या यदि एक संख्या यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी। जैसे इस टाइप का ये क्वेश्चन है तो हमें ये करना है। देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का जो लैसे है वो में से का क्या है 12 गुना। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जो में से और लैसे का जो योग है वो किसके बराबर है, 403 के बराबर है। फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या, तो आपको यहाँ क्या दी हुई है 93, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ देखो आप, दूसरी संख्या
और पहली संख्या, तो दूसरी संख्या निकालनी है, पहली संख्या क्वेश्चन में है। तो आपने ये पढ़ा है पहले कि यहाँ एचसीएफ को अगर हम एलसीएम से गुना करते हैं तो किसके बराबर होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या के बराबर होता है। ये पढ़ा है हमने। लेकिन इसमें क्या है, बस आपके पास में एक ही कंडीशन है। कौन सी? पहली संख्या, जो किसके बराबर है? 93 के बराबर है। आपको यहाँ बस एक कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन उन कंडीशन से आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ, फिर क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो फिर यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो ये आपको कौन सी संख्या मिलेगी? फिर दूसरी संख्या मिलेगी। इसका मतलब है कि 4 कंडीशन में से क्वेश्चन में अभी एक ही कंडीशन है, तो 2 कंडीशन आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, एक कंडीशन आपको निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ये वाला पार्ट हो गया, सबको हो गया ये? अब जैसे यहाँ देखो, दो संख्याओं का जो लेसे है, देखो कोमा का मतलब बराबर का साइन होता है। तो सबसे पहले यहाँ लेसे को, जैसे मान लो यहाँ लेसे को तो मैंने यहाँ दो संख्याओं का लेसे में से का 12 गुना है। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है संख्या, इसका मतलब है कि यहाँ लेसे, लेसे को मैंने लिखा x, मैसे को मैंने क्या लिखा? y। लिख सकता हूँ, या लेसे या मैसे लिख सकते हो आप। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा x। अब कोमा का मतलब होता है बराबर का साइन, क्योंकि लेसे को मैंने लिखा x, कोमा का मतलब बराबर का साइन होता है, मैसे का मतलब क्या होता है? y। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? y। और का मतलब क्या होता है? गुना, ठीक है। इसका मतलब है कि 12 गुना है। इसका मतलब है कि यहाँ गुना का साइन लगा के यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? 12 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो x है वो y गुना 12 है, y को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है। इसका मतलब है कि यहाँ लेसे, यहाँ मैसे का 12 गुना है, तो ये हमने लिखा। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो मैसे है और लेसे का जो योग है, दोनों को मिलाकर के, योग का मतलब है दोनों को मिलाकर के x प्लस वाई, जो किसके बराबर है? 403 के बराबर है। अब जो x है वो किसके इक्वल है? 12y। इसका मतलब है कि जो x होगा वो किसके इक्वल होगा? जैसे मैंने x लिखा वो y इंटू 12, इसका मतलब है y इंटू 12। तो यहाँ x की जगह x प्लस यहाँ, अब जैसे यहाँ देखो एक बार, देखो x किसके इक्वल है? y इंटू 12 का मतलब होता है 12y। तो मैंने यहाँ x की जगह यहाँ 12y रखा, और y जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये किसके बराबर है? 403 के बराबर है। किसके बराबर है? 403 के बराबर है। अब दोनों को अगर मैंने यहाँ प्लस किया तो ये किसके इक्वल है? 13y, जो 403 हो गया। अब 13 की टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास में 3 और 1, 31। इसका मतलब है कि जो y मिला हमें वो किसके इक्वल मिला? 31 के इक्वल मिला, 31 के इक्वल मिला, ठीक है। और अब जैसे यहाँ y मिल गया आपको, तो इसका मतलब है x भी निकालेंगे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पुट कर दोगे आप, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? x, क्योंकि जो x है वो किसके बराबर है? 12y के। और जैसे मान लो कि यहाँ मैंने पुट कर दिया 12 इंटू वाई, वाई की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? 31। क्या लिखा हुआ है? 31। समझ गए? इसका मतलब है कि यहाँ 12 को 31 से आप गुना करोगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी आपको? x की। आ गया ये? अब मुझे बताओ कि जो x है, x को तो आपने क्या लिखा है? लेस है। आप इसको गुना मत करो, जैसा है ना वैसा रहने दो। और यहाँ y को आपने क्या पुट किया है? मैस से, तो ये किसके बराबर हो गया? 31 के बराबर, राइट। अब यहाँ पुट करूँ, यहाँ हमने ये लिखा है कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जो किसके बराबर है?
लेस है इंटू मैस है, लेस है इंटू मैस है। यहाँ पहली संख्या तो आपको दी हुई है, पहली संख्या क्या है 93। दूसरी संख्या आपको निकालनी है। यहाँ जो लेस है, क्या गुना करके लिखो, लेकिन गुना करके नहीं लिखना है क्योंकि वो कैंसिल होगा, इसलिए, क्योंकि गुना करके फिर टाइम लगेगा। यहाँ मैसे का मतलब किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। अब जैसे यहाँ चेक करो, देखो 31 से हम कैंसिल करते हैं तो ये 3 बार कैंसिल होगा। कितनी बार कैंसिल होगा, 3 बार। फिर 3 को हमने इससे कैंसिल किया तो यहाँ कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार। तो यहाँ सेकंड संख्या मिलेगी। सेकंड संख्या का मतलब है कि यहाँ 4 को 31 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट लिख दो 4 या 1 2 4, क्योंकि 4 को 31 से करोगे तो 1 2 4 मिलेगा। तो ये अपना सेकंड संख्या। अब जैसे वापस समझो उसको एक बार, कि दो संख्याओं का लेसे मतलब x मैसे का 12 गुना है, तो लेसे को मैंने x लिखा, यहाँ मैसे को मैंने क्या लिखा, y लिखा। तो सबसे पहले यहाँ जो x है वो y गुना 12 है, तो ये हो जाएगा 12y। इसका मतलब है कि जो x है वो 12y के इक्वल है। अब y किसके इक्वल है, 31 के, सॉरी ये तो हमने अपना निकल ही गया। फिर यहाँ आगे लिखा हुआ है कि लेसे और मैसे का जो योग है वो 403 है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 403 के इक्वल हो गया। फिर यहाँ मैंने लिखा 12y। अब x की जगह यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 12y, 12y, y किसके इक्वल है, प्लस y की, यहाँ 403 है। दोनों को ऐड करेंगे तो 13y, 403, 13 का डिवाइड करेंगे 31, राइट। फिर यहाँ हमने y किसके इक्वल है, मैसे के, ये 31 आ गया। अब y की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो हम पूरा गुना नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन करने के बाद में पूरा गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कैंसिल हो रहा है, इसलिए। इसका मतलब है कि यहाँ आप डायरेक्ट लिखो कि ये हो गया, मतलब लेस है। फिर यहाँ पुट करो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लेस है इंटू मैस है। पहली संख्या है 93, दूसरी संख्या निकालनी है। लेस है किसके इक्वल है, यहाँ 12, यहाँ मैस है 31, मतलब लेस है ये दोनों है, मैस है ये है। 31 के टेबल से कट किया तो 3 बार, 3 को इससे कट किया 4, 4 को इससे गुना किया तो 124 हो गया। ठीक है, लिखो इसको एक बार। लिखने में थोड़ा जल्दी करना। हो गया सबका, हाँ। अब जैसे यहाँ देखो, अब हम आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब वो समय से संबंधित हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
समय से संबंधित का मतलब होता है जैसे टाइमिंग वर्क के अकॉर्डिंग आप हमेशा ये ध्यान रखोगे कि जैसे मान लो कि जैसे फर्स्ट सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि 3 दोस्त हैं, ठीक है। 3 दोस्त का मतलब है कि जैसे मान लो कि वो किसी ग्राउंड में रनिंग करने के लिए गए, तो एक जगह से मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है, ठीक है। और मतलब जो चक्कर लगाना है वो भी सेम है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 3 दोस्त हैं, एक को जो टाइम लगा, जैसे मान लो कि एक राउंड काटने में मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में उसका जो समय लगा वो मान लो कि यहाँ 5 मिनट लगा एक दोस्त को, दूसरे दोस्त को लगा 12 मिनट, तीसरे दोस्त को लगा 18 मिनट। अब बताओ तीनों ये दोस्त साथ में कब मिलेंगे? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उसमें हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि साथ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे मान लो कि कोई तेज रनिंग करता है, मतलब जिसको कम टाइम लगा उसका मतलब वो तेज दौड़ा है, जिसको ज़्यादा टाइम लगा उसका मतलब वो कम धीरे दौड़ा है। लेकिन जो तेज दौड़ेगा वो तो वापस से आगे निकलेगा ही, कि जो धीरे दौड़ रहा वो पीछे होता जाएगा, ठीक है। वो इसका मतलब है कि पीछे होता जाएगा, वो आगे निकलता जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके वापस से बराबर तो आएगा ना, वो मतलब क्रॉस करेगा, जो क्रॉस कर रहा है मतलब उनके वापस साथ में कम मिलेंगे तीनों, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए हमेशा हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे मान लो कि यहाँ 3 घंटियाँ हैं, तो 3 घंटियाँ साथ में जैसे मान लो कि यहाँ 9 बजे बजती है, मतलब सुबह 9 AM, सुबह का टाइम है तो 9 AM हो गया। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ 3 घंटी अलग अलग टाइम पर बजती है, तो जैसे मान लो कि यहाँ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो फिर वहाँ क्वेश्चन में बोलेंगे कि हम बताओ तीनों एक साथ कब बजेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम एलसीएम निकालते हैं। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे सेकंड है, सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड किसका करते हैं, मुझे बताओ। जैसे सेकंड है, जैसे मान लो कि यहाँ सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो डिवाइड किसका करेंगे आप, 60 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मिनट में कोई भी होता है और उसको घंटे में चेंज करते हैं तो भी वापस से किसका डिवाइड करते हैं, 60 का करते हैं। ऐसे ही होता है। ऐसे हम बोलते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ 1 घंटा है तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। ऐसे ही 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना किया, और मिनट को सेकंड में चेंज किया तो 60 से गुना किया। लेकिन बट यहाँ सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आगे देखो, सबसे फर्स्ट यहाँ नोट करके लिखना है एक बार। जैसे 1 आवर का मतलब है 1 घंटा, यहाँ 60 मिनट, 60 मिनट। ऐसे ही 1 मिनट तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड, राइट। ये तो फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ थर्ड। जैसे मान लो कि यहाँ 1 सेकेंड है, मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैंने 1 में मैंने 60 का क्या किया, डिवाइड। तो इसका मतलब है ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। ऐसे ही अगर 1 मिनट है, मुझे किस में करना है, घंटे में। इसका मतलब है कि यहाँ 1 अपॉन यहाँ 60 का मैं डिवाइड करूँगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, घंटे में, आवर्स में। अब जैसे मान लो कि सबसे पहले यहाँ मैंने ये एक पार्ट लिखा, जैसे 360 है, 360 जैसे 360 सेकंड, तो 360 सेकंड में मिनट कितने होंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। 360 में यहाँ मिनट कितने होंगे, तो सेकंड को किस में चेंज कर रहा हूँ मैं, मिनट में। तो सेकंड को मिनट में मैं चेंज करूँगा तो डिवाइड करूँगा या गुना करूँगा, डिवाइड करूँगा। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 360 में यहाँ मैंने 60 का डिवाइड किया, तो डिवाइड करते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। तो यहाँ मैंने कट किया तो यहाँ क्या मिलेगा, 6। तो जो सॉल्यूशन है वो 6 मिनट के इक्वल हो जाएगा। इसके इक्वल हो जाएगा, 6 मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ अगर यहाँ आपको सेकंड कुछ भी देते हैं तो सेकंड को मिनट में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 60 का हम
डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना आप। जैसे नेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ लिखा 540 सेकेंड, ठीक है, आपको मिनट में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 540 मतलब 540, 60 का हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कट किया तो ये तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मिनट टोटल कितने होंगे? 9। इसका मतलब है कि टोटल मिनट कितने होंगे? 9 होंगे। टोटल मिनट कितने होंगे? 9 होंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे आगे देखो, जैसे 3 घंटियाँ 11 AM, AM का मतलब सुबह का टाइम है 11 AM, को 7 बजती है, को 7 में बजती है। ठीक है, जैसे मान लो कि 3 घंटियाँ है, 11 AM को 7 में बजती है। वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। ये क्रमशः यहाँ 20 मिनट, 30 मिनट तथा यहाँ 40 मिनट के 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। नियमित अंतराल पर बजती है। इसका मतलब है एक 20 मिनट में, फिर 30 मिनट में, फिर 40 मिनट में बजती है। तो बताए वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? तो बताइए, तो बताइए कि वे एक साथ कितनी बजे बजेंगे? जिसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट है, जैसे ऑप्शन लिखो एक बार। यहाँ मैंने लिखा 2 AM, जैसे यहाँ भी 1 AM, यहाँ सी, एक मिनट, या 1:15 मतलब PM, और ये डी यहाँ 1:30, क्योंकि 12 बजे का टाइम हो गया, इसका मतलब है दिन का टाइम हो गया, तो PM आ गया। अब जैसे सबसे पहले यहाँ हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो 11 बजे ये बजती हैं, तो ये एक तो ये टाइम नोट कर लो एक बार। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालना किसका है? 20 का, 30 का और 40 का। तो देखते ही पता चल रहा है कि तीनों में सबसे पहले डिवाइड किसका जा रहा है? तो यहाँ 2 का, ये 3 का और ये 5। अब जैसे 2, हाँ 4, अब जैसे 2, 3 और 4 में से, अब जैसे यहाँ देखो 2 तो वैसे 2 से दे सकते हो, लेकिन जैसे हमें जल्दी करना है तो हम कैसे करेंगे? वैसे जो 2 है वो तो किस में काउंट हो रहा है? 4 में, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। फिर 4 और 3 का निकालोगे तो 12 आएगा। इसका मतलब है तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 12। या फिर ऐसे कर लो अलग से, यहाँ 1, फिर 3, फिर 2, फिर वापस से 2 से दोगे, फिर किसे दोगे? 3 से, तो ये देख लो 12 ही हो गया। ये 12 हो गया, मैंने 10 से गुना किया, इसका मतलब है कितना हो गया? 120। इसका मतलब है कि जो एलसीएम है वो किसके बराबर है? 120 मिनट के बराबर है, क्योंकि मिनट में है। अब यहाँ मिनट में, अब जैसे मान लो कि यहाँ आपको यहाँ 11 AM है, और ऑप्शन में किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? 2, 1, 1:15 और 1:30। अब मुझे बता कि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, मतलब आवर्स? हाँ 1/60। जैसे मान लो कि यहाँ मिनट है, तो मिनट को अगर मैंने घंटे में चेंज किया है, इसका मतलब है आवर्स में, तो यहाँ डिवाइड किसका करूँगा? 60 का, तो किसके बराबर होगा? 2 आवर्स की।
इसके बराबर होगा 2 आवर्स के। ठीक है, अब जैसे यहाँ मुझे बताऊं कि पहले तो यहाँ जो टाइम था वो 11 AM था। अब जो 2 आ गया आपका, उसको इसमें प्लस कर दूंगा तो कितना हो गया 12 और एक 1। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने 2 प्लस किया तो ये टोटल कितना आ गया 1 AM, सॉरी PM। तो ये आपका आंसर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ध्यान है। अब जैसे मान लो कि यहाँ सेकंड में तो हम कर नहीं सकते थे, सेकंड में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया कि 120 है, ये मिनट में है, तो आवर्स में मैंने चेंज किया तो 60 का डिवाइड किया, तो इसका मतलब है कितना आ गया 2 आवर्स। अब ये 11 है, 11 में मैंने 2 को प्लस कर दिया तो 12 हो गया। 12 के बाद में क्या आता है 13, 13 को हम क्या लेते हैं 1। ठीक है, तो वो 1 आंसर आ गया। समझ गए ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, और एक बार इसको जल्दी फिर आगे करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 घंटियों को एक साथ बजाया जाता है, वे क्रम से 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। यहाँ 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वे कितने सेकंड के बाद वे पुनः 7 बजेंगी? तो वे कितने सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद पुनः वापस बजेंगी? कितने सेकंड के बाद वह पुनः वापस बजेंगी? जैसे यहाँ 72 सेकंड, राइट, यहाँ भी यह है 612 सेकंड, यहाँ सी ये हो जाएगा 504 सेकंड, और डी यहाँ 318 सेकंड। क्योंकि इसमें तो कोई टाइम पहले से दिया हुआ ही नहीं है। वैसे आपको तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ 5 घंटियों को एक साथ बजाया जाता है जो अलग अलग टाइम पर, इसका मतलब है कि 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो वो कितने सेकंड के बाद पुनः वापस से बजेंगी? तो इसमें तो हमें क्या निकालना है, वैसे एलसीएम निकालना है। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा 6, 7, 8, यहाँ 9 और 12, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से, तो यहाँ 3, 7, यहाँ 4, ये 9 और ये हो जाएगा 6। फिर वापस से 2 से, तो ये हो जाएगा 3, 7, यहाँ 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। देखो, फिर मैंने वापस से 2 से दिया, तो यहाँ 3, ये 7, ये 1, ये 9 और ये 3।
वैसे तो यहाँ जो 3 है वो 9 के अंदर काउंट हो गया, और जो 3 है ये भी 9 के अंदर काउंट हो गया। इसका मतलब है कि आप तो बस एलसीएम किसका निकालोगे, 7 का और 9 का, ठीक है, निकालोगे, ठीक है, या फिर अलग अलग निकालो, जैसे 3 से दोगे, फिर वापस से 3 से दोगे, फिर 7 से दोगे। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, 504 सेकंड के बराबर आएगा। जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे हमें सोल्व करना है। आगे देखो एक बार, यहाँ लिखो 3 अलग अलग, 3 अलग अलग चौराहों पर, चौराहों की ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइटें क्रमशः यहाँ 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर, के अंतराल पर बदलती है, बदलती है, के अंतराल पर बदलती है, यदि वे सभी एक साथ, यदि वे सभी एक साथ 10:15 क्योंकि फर्स्ट है 10:15 AM पर बदलती है, AM पर बदलती है, तो बताइए वे वापस एक साथ कब बदलेंगी। जैसे ये क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, यहाँ 10:16 और 54 सेकंड, ठीक है। जैसे यहाँ 3 कंडीशन लिखी होती है ना, तो फर्स्ट तो आपके आवर्स में है, सेकंड मिनट में होता है, थर्ड क्या होता है, सेकंड में होता है, ठीक है, AM। फिर इसके बाद में यहाँ बी, जो बी होगा वो 10, 18 और 36 AM। फिर सी, फिर 10, 17 और 2 सेकेंड, और यहाँ डी, डी है इसमें 10, 22 और 12। आपको ये बताना है कि सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक लाइट 3 है, वो अलग अलग समय पर यहाँ चेंज होती है, तो वो जो स्टार्टिंग में जब चेंज हुई थी उसका जो टाइम था वो कितना था, 10:15। फिर आगे लिखा हुआ है कि बताइए कि वापस से जब बदलेंगी तो उसमें टाइम क्या होगा। तो इसका मतलब है कि जो टाइम तो पहले जब बदली थी तीनों लाइटें, तो वो तो था 10:15। अब उसके बाद में अलग अलग तीनों जो लाइटें हैं अलग अलग टाइम पर यहाँ बदल रही है, तो उसका मतलब सबसे पहले उनमें तो तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में जो एलसीएम निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा। सेकंड में निकलने के बाद में आप क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे, प्लस करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ चेक करो आप कि यहाँ मैंने निकाला 24, यहाँ 36 और ये 54। तो तीनों में तो सबसे पहले यहाँ बता दो कि तीनों में डिवाइड किसका जा रहा है। वैसे आप चाहो तो हाँ 2 से भी जा रहा है, या बड़े नंबर से भी दे सकते हो, आप 6 से भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा जैसे 12 हो गया, ये हो गया 18 और ये कितना हो गया
27, फिर वापस से 2 से तो 6, यहाँ 9 और ये 27, फिर 3 से दे लो या 2 से दे लो एक बार, तो यहाँ 3, ये 9 और ये 27। अब देखो वैसे 27 आएगा तीनों का, कैसे? देखो 3 27 के अंदर आता है, क्योंकि 3 की टेबल में 27 आता है। क्या 9 27 27 के अंदर आता है? क्योंकि 9 की टेबल में 27 आता है, इसका मतलब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 27 होगा। देख लो एक बार, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने किससे दिया? 3 से, तो यहाँ 1, यहाँ 3 और ये 9, फिर वापस से किससे दूंगा? 3 से, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 1 और ये 3, फिर लास्ट में 3 से दूंगा तो ये 1 1, तो ये तो कितना हो गई? 27 हो गई, ठीक है। और 27 को मैं 2 से करूँगा तो क्या हो जाएगा? 54। 54 को मैं 2 से करूँगा तो क्या मिलेगा आपको? 108। 108 को मैं 2 से करूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा? 216। इसका मतलब है कि इन तीनों का हमने जो एलसीएम निकाला ना, वो 216 मिला, 216, लेकिन क्वेश्चन में सेकंड में है, तो इसका मतलब है सेकंड में ही आएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ घंटे में, तो देखो घंटे में तो सभी का जो टाइम है ना पहले से ही ये है, तो ये तो चेंज वैसे ही नहीं हो रहा है, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, ये तो जैसा है वैसा हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? समय, मतलब मिनट, मिनट चेंज हो रहा है। और यहाँ सेकंड भी आएगा, ठीक है, यहाँ सेकंड भी आएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा, मैं जानता हूँ कि 216 से पहले 216 में एक तो 60 का डिवाइड कर दो, एक तो ऐसा है, या फिर आप कर लो जैसे मान लो 216 से पहले 180 सेकंड आता है, 180 मतलब 180 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? 3 मिनट। इसका मतलब है कि 3 मिनट, तो इसका मतलब है कि हाँ 3 मिनट तो ये है ही, और 216 में से 180 को मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 36। इसका मतलब है 36 सेकंड। इसका मतलब है कि 216 सेकंड को मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 3 मिनट 36 सेकंड। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ 216 है, तो यहाँ सेकंड को मैं चेंज करूँगा मिनट में, तो मैंने किसका डिवाइड किया? 60 का। तो जैसे मान लो कि यहाँ 60 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 3 बार, तो यहाँ कितना लिखा? 180। कितनी बार लिखा? 180। यहाँ मैं माइनस करूँगा तो यहाँ मिलेगा 6, यहाँ क्या मिलेगा? 3। इसका मतलब है कि यहाँ जो 3 है ये मिनट हो गया, और यहाँ जो शेषफल बचता रिमाइंडर नीचे, ये आपका क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसका मतलब है कि 3 मिनट 36 सेकंड। अब जैसे टाइम पहले क्या था? 10 15, तो यहाँ मैंने 3 मिनट को तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया, और आगे जो होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ मैंने ध्यान रखा, आप ध्यान रखना कि 3 को 10 में प्लस मत कर देना, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आवर्स को आवर्स के नीचे लिखते हैं, मिनट को मिनट के नीचे लिखते हैं, और सेकंड को सेकंड के नीचे लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये होता है आवर्स, ये होता है मिनट, और ये होता है सेकंड। तो यहाँ तो 10 है ही, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18, और यहाँ प्लस करेंगे तो 36। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। करो एक बार इसको, फिर आगे करते हैं। हाँ 10:15, और आगे आपको क्या लिखना है? हाँ तो ये तीनों का एलसीएम निकालना है ना आपको, 24, 36, 54 सेकेंड, तो तीनों का हमने क्या निकाला? एलसीएम निकाला। ये सेकंड के अंतराल पर बसती है, ये लिखा हुआ, और उसको एक बार जल्दी।
हो गया ये। ठीक है, आगे देखो एक बार, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 84, जैसे मान लो कि यहाँ हमने लिखा 84 गणित, तो मान लो कि 84 गणित की बुक है और 90 भौतिकी मतलब फिजिक्स तथा यहाँ 120 रासायनिक मतलब केमिस्ट्री रासायनिक की किताबों को विषयवार, जैसे मान लो कि यहाँ 3 बुक है, ठीक है, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, ठीक है, विषयवार तरीकों से को मेल लगाना है। यहाँ देखो में तरीके से लगाना है। लगाना है। प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी? प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी? किताबें होंगी जिनकी ऊंचाई बराबर हो। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे, तो टाइप के क्वेश्चंस में भी हमें ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 84 मैथ्स की बुक है, 90 फिजिक्स की है और 120 केमिस्ट्री की है। किताबों को विषयवार स्टैकों में तरीके से लगाना है। प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी जिनकी ऊंचाई बराबर हो। इसका मतलब है प्रत्येक की जो ऊंचाई है वो बराबर होनी चाहिए। मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कि मैथ्स की यहाँ तो टोटल तो जो बुक है वो तो है 84, ठीक है, यहाँ जो फिजिक्स की है वो तो ज़्यादा है, तो ये तो 90 हो गई, और यहाँ जो केमिस्ट्री की है वो टोटल कितनी हो गई 120। इसका मतलब है कि ये तो मैथ्स की है, जैसे मान लो कि ये तो हो गई मैथ्स की, और ये हो गई फिजिक्स की, और ये हो गई केमिस्ट्री। लेकिन आपको क्या करना है, तीनों को बराबर बराबर जमाना है। इसका मतलब है कि जो तीनों की हाइट है वो बराबर बराबर उठानी है। तो तीनों की हाइट तो कैसे बराबर हो सकती है? तीनों की हाइट तो मुझे क्योंकि तीनों की जो बुक हैं वो तो अलग अलग है ना। जैसे मान लो कि मैथ्स में तो 90 है, ठीक है, और सॉरी मैथ्स में तो 84 है, फिजिक्स में 90 है, केमिस्ट्री में 120 है। जब बुकें ज़्यादा है तो हाइट भी तो ज़्यादा ही होंगी, लेकिन तीनों को बराबर बराबर जमाना है। तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन पार्ट देखेंगे। तीनों को बराबर बराबर जमाना है तो इसका मतलब है कॉमन पार्ट, वो कॉमन पार्ट का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 84, 84 के फैक्टर करो, तो मैंने 2 से दिया, ठीक है। जैसे मान लो कि 84 कैसे कर लो, यहाँ 2 से दिया तो ये हो जाएगा 42, फिर यहाँ 2 से दिया 21, फिर 3 से दोगे, फिर 7 से दोगे, तो यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। फिर किससे दोगे, 90 से। वैसे 90 को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9। जैसे कैसे फैक्टर करोगे, जैसे मान लो कि यहाँ 90 है, यहाँ मैंने लिखा 10 इंटू 9। अरे 10 के तो हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और हम 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। तो यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू 5,
ठीक है, 2 × 5 और यहाँ 3 × 3 लिख लिया। फिर लास्ट में क्या है 120। अब 120 के आप कैसे करोगे? 120 का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 12 को 10 से गुना किया तो कितना आ गया? 120 आ गया। ऐसे टुकड़े करके ऐसे डाइड कर लो। तो ये तो होता है 2 × 2। फिर यहाँ किससे गुना करूँगा? 3 से। और 10 क्या होता है? 2 × 5। तो यहाँ 2 कितनी बार आ गया? यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, तो यहाँ 2 कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ एक बार ऐसे लिख लो 2 × 2 × 2। और यहाँ मैंने लिखा 3 × 5 लिख लिया। और जैसे यहाँ मैंने लिखा ना 2 × 2, इसको यहाँ 2 × 2 ऐसे लिख लो। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7। अब जैसे हमें निकालना क्या है? HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है जो कॉमन होता है। अब इसमें से चेक करो कॉमन क्या है। तो यहाँ मैंने चेक किया कि यहाँ तो आपके पास यहाँ क्या मिला आपको? 2 मिला। ठीक है, अब 2 इसमें है क्या? नहीं, यहाँ तो 2 है बट सेकंड वाले में नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ मैंने चेक किया, क्या 3 कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। अब बताओ अब कॉमन क्या आ रहा है? अब कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 3। तो जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। समझ गए ना? करो उसको एक बार। जैसे यहाँ देखो एक आगे, यहाँ देखो आगे, जैसे 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? ठीक है, 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? इसको समझना एक बार, इसको समझ लो फिर लिखना। 7 का न्यूनतम गुणांक क्या है? फिर यहाँ लिखा हुआ है जिसमें 6, 9, 15, जैसे मान लो कि यहाँ 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर हमेशा शेषफल क्या बचना चाहिए? 4। हमेशा शेषफल क्या बचना चाहिए? 4। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं ना, हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7 का न्यूनतम गुणांक। न्यूनतम गुणांक का मतलब होता है कि छोटी वैल्यू होती है ना वो। अब सबसे पहले तो यहाँ हमने चेक किया कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 76 है, लेकिन वो 7 का गुणांक है क्या? नहीं, क्योंकि 77 होता तो ये 7 का गुणांक होता। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। फिर 94 है। 94 में हम 7 का डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या 7 के टेबल में ही आता है क्या। तो सबसे पहले मैंने चेक किया तो यहाँ 1, फिर ये 2 और 4, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसके बाद में सबसे बड़ी वैल्यू तो डी ऑप्शन वाली है, तो यहाँ छोटी वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ 64 है, तो यहाँ मैंने लिखा 6400। तो यहाँ जाएगा क्या? 7 का। चेक करो एक बार।
जैसे यहाँ 6400, यहाँ मैंने डिवाइड किया 7 का, तो ये आपके पास में हो जाएगा 63। फिर यहाँ 1, फिर 0, फिर 7, फिर यहाँ 3, फिर 0, नहीं जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको यहाँ चेक करना है। लेकिन आप जैसे मान लो कि यहाँ क्वेश्चन में आगे जो लिखा है ना कि 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर यहाँ जो शेषफल है वो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो शेषफल भी 4 बचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हमने पहले चेक किया है कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने 15, तो 15 से चेक कर लो आप। वैसे 15 की हम टेबल बोलते हैं ना, तो ये 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60। इसका मतलब है कि लास्ट में क्या आता है, 0 और 5 आता है, 0 और 5 आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ चेक कर लो, अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 और 5 तो किसी में आएगा ही नहीं। आएगा क्या, किसी में नहीं आएगा। और 76 में भी नहीं आएगा। तो यहाँ बचा क्या, 94। इसका मतलब है कि 94, तो यहाँ मैंने चेक किया तो ये 94 में अगर मैंने 15 का डिवाइड किया तो यहाँ शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 6 और नीचे शेषफल क्या बचा है, 4। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे हमने यहाँ चेक किया कि 15 का हमने डिवाइड किया तो चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें शेषफल कितना बच रहा था, 4। तो मैंने 15 का डिवाइड यहाँ किया तो यहाँ तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो पूरा का पूरा जाएगा। यहाँ शेषफल 4 नहीं बचेगा, तो शेषफल यहाँ क्या बच रहा है, 4। इसका मतलब है आंसर कौन सा हो जाएगा, 94 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आज लास्ट इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।